हाँ भी इंडिया वालों, ये तो बताओ कि बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पे साइन क्यों नहीं कर रहा? भाई ये तो बीसीसीआई का अपना पसंदीदा फॉर्मूला था। वो कहते थे कि उन्हें पाकिस्तान खेलने नहीं जाना, वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेल सकते हैं। अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपका हाइब्रिड मॉडल मान लिया है और आपसे कह रहा है कि आप इसके ऊपर साइन कर दें, तो आप साइन क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों पिछले 2 दिनों से आईसीसी से तारीख पे तारीख ले रहे हैं? आईसीसी से कह रहे हैं कि हमें टाइम चाहिए। ये दुनिया क्रिकेट में पहली बार हुआ है कि क्रिकेट बोर्ड ने अपनी मर्जी का मॉडल बनाया, अपनी मर्जी का प्लान बनाया और इसको कहा कि इसको मंजूर किया जाए। हालांकि जो उसका दूसरा क्रिकेट बोर्ड होता है वो उसको मानता नहीं है, लेकिन आपकी बाजिद की वजह से वो उसको मान लेता है। अब जब वो क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जो आपने फॉर्मूला पेश किया था इसको माने, इसके ऊपर साइन करें, तो साइन क्यों नहीं कर रहे? भाई आप कहते हैं कि आपको पाकिस्तान में सेफ्टी के इश्यूज हैं, आपकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती। तो भाई पिछले साल जब 2023 में पाकिस्तान इंडिया गया था तो आपकी पॉलिटिशियंस कह रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इजाजत क्यों दी? पाकिस्तान की जो वहां पे एंकर गई हुई थी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क की तरफ से ज़ैनब अब्बास, उसे क्रिकेट वर्ल्ड कप दरमियान में छोड़ के वापस आना पड़ा था, क्योंकि आपके लोगों ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी थी। आपके लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को तो इंडिया का वीजा नहीं मिलना चाहिए। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो आपकी मुश्किल आसान कर दी है कि आप हमारे यहाँ आने से आपको प्रॉब्लम होती है, हमें आपके यहाँ जाने से आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि हम अगले आईसीसी इवेंट्स दुबई में कर लेते हैं। ना आपको प्रॉब्लम होगी ना हमें होगी, क्योंकि अब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है। 2025 में ही एशिया कप है, वुमेन्स वर्ल्ड कप है, 26 में टी20 वर्ल्ड कप है। उसका क्या हो जाएगा? आपके पास एक सेमीफाइनल जो है, आपके पास जो एक फाइनल है, उसके लिए आपको दुबई में उसके इंतजाम करने होंगे। जो आपके यहाँ सुपर 8 के मैचेस होंगे उसमें आपको श्रीलंका या फिर दुबई अरेंज करना होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कुछ ज्यादा मांगा नहीं है, तो आप क्यों नहीं मांग रहे? क्यों आप उस पर आप डिले कर रहे हैं कि हमें वक्त चाहिए मजीद? भाई अब जब इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई में आना तय हो चुका है, तो अब ये पाकिस्तान की, न्यूजीलैंड की और मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश की भी ये जिम्मेदारी है कि इंडिया को वहां पे हरा दे, क्योंकि इंडिया का सबसे मनहूस मैदान दुबई क्रिकेट स्टेडियम में माना जाता है। 2021 का टी20 वर्ल्ड कप इंडिया ने इसी मैदान पे खेला था। हालांकि उससे कुछ दिन पहले ही आईपीएल जहाँ पे खत्म हुई थी, आईपीएल में 10-10, 12-12, ये 20-20, 25-25 करोड़ लेने वाले प्लेयर्स जब इंडिया की क्रिकेट टीम में आते हैं, तो इंडिया वहां पहले ही ग्रुप से बाहर हो जाता है। 2021 के टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं जा पाता। विराट कोहली को इसी वजह से कप्तानी छोड़नी पड़ी थी। पाकिस्तान ने इसी वर्ल्ड कप में इसी दुबई क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पे इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। 2022 में यहाँ एशिया कप होता है, इंडिया फाइनल में नहीं जा पाता और पाकिस्तान इंडिया से एक मैच हारता है, एक जीत जाता है। यानी कि यहाँ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 मैचेस हुए हैं और पाकिस्तान यहाँ पे 2 जीत चुका है, 1 हारा है। अब यहाँ पे बांग्लादेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इंडिया से बड़ा टफ मुकाबला करें, इंडिया को हरा दे, क्योंकि इंडिया का यहाँ पे जवाल तय है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम इनके लिए सबसे बेहतरीन है। भाई दुबई क्रिकेट स्टेडियम पे तो बीसीसीआई को वैसे ही राजी हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि इंडिया की परचेजिंग पावर अच्छी है, तो अच्छी है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में आपके ज़्यादा शायकीन होंगे। पाकिस्तान के लोगों के पास तो आटा भी नहीं है, खाने के पैसे भी नहीं है, वो तो दुबई नहीं जा पाएंगे ना। तो आपका ये होम वेन्यू बन जाएगा, आप यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे, कोई इशू भी नहीं होगा। तो क्यों प्रॉब्लम है? यहाँ पे इंडियन मीडिया के कुछ लोग कहते हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान से बाहर होगी और इसके ऊपर वो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को कुछ हैरान परेशान करते हैं। हालांकि हकीकत ऐसी बिल्कुल नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का वो हाइब्रिड मॉडल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान चुका है, इंडिया नहीं मान रहा। उसके तहत चैंपियंस ट्रॉफी के कुल 12 ग्रुप मैच हैं, उसमें से सिर्फ 3 ग्रुप मैचेस ही दुबई में खेले जाएंगे। यानी बाकी जो 9 ग्रुप मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे, पाकिस्तान के 3 क्रिकेट वेन्यूज पर। बाकी बात बचती है 3 मैचेस की, यानी कि 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। उन 2 सेमीफाइनल में से भी एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में कराची में खेला जाएगा, एक सेमीफाइनल दुबई में। उस सूरत में हो सकता है अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाता है, लेकिन अगर इंडिया की टीम को ग्रुप से ही बाहर कर दिया जाए तो भाई ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर वो सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में होगा, वो फाइनल भी पाकिस्तान में होगा। और अगर फाइनल लाहौर में होता है तो फिर इसी जे शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इनवाइट करे, क्योंकि वो अब आईसीसी के चेयरमैन है, कि वो यहाँ पे आके जो जो इसकी फाइनल सेरेमनी है वहाँ पे जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो जे शाह से लाहौर में करवाएं और इन्हें कहे कि भाई आप तो आगे हैं ना, आपकी सेफ्टी का इशू तो नहीं बना, आप तो बड़े सिक्योर हो गए हैं। या फिर हो सकता है कि वो अपनी जो लगातार उनकी 2 नंबरी है उसको दिखाते हुए यहाँ पे ना आए, तो कोई बात नहीं है भाई। आईसीसी चेयरमैन ना हो तो फिर भी हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवा देंगे, हम करवा लेंगे यहाँ, क्योंकि जय शाह से अच्छे अच्छे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आ रहे होंगे, उनसे करवा लेंगे, आपसे थोड़ी करवाना है। तो भाई कर लो साइन अप, क्यों, क्या प्रॉब्लम बन गया आपको? दुबई आपका है, दुबई में मैच आपने अपने अपनी कंडीशंस में खेलने हैं, पाकिस्तान ट्रेवल भी नहीं करना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कुछ ज़्यादा मांगा भी नहीं है, सिर्फ यही कहा है कि
हम आपकी तरफ नहीं आएंगे, आप हमारी तरफ ना आए, हम किसी तीसरे घर की मेहमान नवाजी कर लेते हैं, वहाँ पे हम ठहर जाते हैं। आपको प्रॉब्लम भी नहीं है, हमें भी नहीं है, तो अब क्या प्रॉब्लम है आपको? अब क्यों टाइम मांग रहे हैं? कर लें अब थोड़ी सी शर्म। हालांकि मुझे पता है कि आप में शर्म नहीं है, आप कोशिश करेंगे कि आप इससे भाग जाएं, लेकिन आप कब तक अपनी ज़लालत करवाते रहेंगे? पहले आप पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर इश्यूज़ बनाते हैं, उसके ऊपर आप इसको डिले करने की कोशिश करते हैं। अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान जाता है, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि भई हम पूरा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया करवाएँगे, साउथ अफ्रीका करवाएँगे, श्रीलंका करवाएँगे, पूरी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाएगी। अब पाकिस्तान तो आपकी बात मान चुका है कि इंडिया को हम फुल प्रोटोकॉल देंगे, उसको हाइब्रिड मॉडल। अब क्या इश्यू है? भई आप लोग सच्ची बताऊँ, अपने जाल में खुद फँस चुके हैं। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक जाल डिज़ाइन किया था, एक प्लान बनाया था इसको ट्रैप करने के लिए, बीसीसीआई उस प्लान में, उस जाल में खुद ट्रैप हो चुका है। आप बुरी तरह फँस चुके हैं। अब अगर आपने ये माना कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी का जो हाइब्रिड मॉडल है हम उसको मंजूर करते हैं, तो भई ये आपके लिए बहुत घाटे का सौदा है। पाकिस्तान में तो सेफ्टी के इश्यूज़ आपको लगता है, आपके यहाँ तो वो भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा आपके यहाँ। आपको इसके ऊपर सफाइयाँ देनी पड़ेगी। जो आपकी अपोज़िशन है वो आपके इसके ऊपर बातें भी करेगी। क्या-क्या रिस्पॉन्स देंगे उन्हें? क्या-क्या जवाब देंगे? अभी भी वक़्त है, मान जाएँ, ताकि ये फ्यूचर में कोई इश्यू ना रहे और बात यहीं ख़त्म हो जाए। तो कैसी लगी वीडियो लाज़मी बताइएगा। अच्छा लगे तो क्रिकेट कासिम स्ट्रीम को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।